आज हम एक ऐसे गांव की कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये एक ऐसे गांव की दास्तान है जिसने अपनी किस्मत पता है कहाँ लिखी? अपनी ही छतों पर। सोचिए जरा, क्या एक खाली छत पूरे गांव की किस्मत बदल सकती है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं कि दिल है। यहाँ उम्मीद ने एक ऐसी जगह से जन्म लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो हमारी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक गांव बेलापुर से। एक ऐसा गांव जो कभी अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था, पर अब एक बहुत गहरे संकट की चपेट में था। देखिए, पहले बेलापुर कुछ ऐसा दिखता था। हर तरफ लहलहाते खेत, किसानों के चेहरों पर एक अलग ही मुस्कान, और हाँ, शहर से आती व्यापारियों की गाड़ियां। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर मिट्टी से एक ऐसी अजीब बीमारी फैली कि सब कुछ छीन ले गई। जो हरी भरी फसलें थी ना, वो रातों रात काली पड़कर सूख गईं। अब खेत में थी तो सिर्फ बर्बादी, और किसानों के मन में गहरी चिंता। मनोहर जैसे किसानों के लिए तो समझिए दुनिया ही उजड़ गई थी। सिर पे बेटी की शादी का बोझ, और खेत में एक दाना भी नहीं बचा था। वो यही सोचते थे कि आखिर बारातियों का स्वागत कैसे करेंगे, और ये हताशा, ये लाचारी सिर्फ उनकी नहीं, पूरे गांव में फैली हुई थी। और पता है, इस संकट की आग सिर्फ गांव तक ही नहीं थी, इसकी तपिश दूर शहरों तक पहुंच रही थी। सोनम जैसे परिवारों के लिए, जिनकी आमदनी बहुत कम थी, ताजी सब्जी खरीदना एक सपने जैसा हो गया था। सोचिए, आलू 60 रुपए किलो। घर में अक्सर सिर्फ रोटी और अचार ही बनता था। मतलब गांव से लेकर शहर तक हर कोई परेशान था। लेकिन कहते हैं ना कि जब चारों तरफ घना अंधेरा होता है, तभी उम्मीद की एक छोटी सी किरण सबसे ज्यादा चमकती है। और इस कहानी में भी एक ऐसा ही नया मोड़ आया, एक नया नजरिया जो सब कुछ बदलने वाला था। गांव में एक नई बहू आई। नाम था नेहा। शहर में पली बढ़ी थी, पढ़ी लिखी। उसके आने पर गांव में बातें तो बहुत हुईं, पर कोई ये नहीं जानता था कि ये लड़की अपने साथ सिर्फ अपना सामान नहीं, बल्कि एक समाधान भी लेकर आई थी। नेहा ने गांव की खामोशी और उदासी को महसूस किया। फिर एक दिन वो यूं ही छत पर कपड़े सुखाने गई, और उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे गांव वाले रोज देखते तो थे, पर कभी उस पर गौर नहीं करते थे। और वो थी हर घर की बड़ी, खाली और धूप से नहाई हुई छतें। बस यहीं से उसके दिमाग में एक बत्ती जली। और ये जो विचार था ना, वो जितना आसान था, उतना ही क्रांतिकारी भी। एक ऐसा आइडिया जिसमें पूरे गांव की तकदीर बदलने की ताकत छिपी थी। नेहा ने अपनी सास से बहुत ही सहजता से पूछा, एक ऐसा सवाल जो इतना सीधा था कि किसी के दिमाग में आया ही नहीं, कि भाई अगर खेतों की मिट्टी खराब हो गई है तो क्या हुआ, हमारे पास एक और जमीन तो है ही, हमारी छत। लेकिन इस नए आइडिया का स्वागत तालियों से तो बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा इसका खूब मजाक उड़ाया गया। लोगों ने सोचा, अरे ये तो शहर की लड़की है, बचकाना ख्याल है इसका, और बस खारिज कर दिया। उनके हिसाब से खेती तो भाई सिर्फ खेतों में होती है, छतों पर थोड़ी ना। इन तानों से नेहा थोड़ी देर के लिए चुप जरूर हुई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया कि वो बोलकर नहीं, बल्कि अब करके दिखाएगी। वो साबित करेगी कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये हकीकत बन सकता है। अगले ही दिन नेहा काम में जुट गई। सबसे पहले उसने छत पर एक मोटी प्लास्टिक की परत बिछाई, ताकि छत को नमी से कोई नुकसान ना हो। फिर उस पर खेत से लाई हुई अच्छी मिट्टी और खाद का एक मिक्सचर फैलाया। बीज बोए और हर दिन पूरी लगन से उनकी देखभाल करने लगी। ये प्रोसेस बहुत सिंपल था, पर इसके पीछे उसका अटूट विश्वास और बहुत सारी मेहनत थी। और कहते हैं ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कुछ ही हफ्तों में उसकी वो सूनी सी छत ताजे टमाटर, हरी मिर्च और धनिये के पौधों से लहलहाने लगी। अरे ये एक छोटा सा बगीचा था, पर ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि उसका आइडिया काम कर रहा है। जब परिवार ने पहली फसल का स्वाद चखा ना, तो उनकी आंखों में जो हैरानी और खुशी थी वो देखने लायक थी। स्वाद बिल्कुल वैसा ही था, ताज़ा और जायकेदार, जैसा कभी उनके खेतों की सब्जियों का हुआ करता था। उस एक निवाले ने सारे शक और सारे ताने धो डाले। एक छत पर मिली ये छोटी सी कामयाबी जल्द ही पूरे गांव में फैलने वाली एक बहुत बड़ी क्रांति की चिंगारी बनने वाली थी। जिन पड़ोसियों ने कभी मजाक उड़ाया था, अब वो छिप छिप कर नेहा की हरी भरी छत देखने आते, और वो हैरान रह जाते। फिर एक एक करके वे नेहा के पास सलाह मांगने आने लगे कि भाई ये कैसे किया, हमें भी बताओ कि हम अपनी छतों को खेतों में कैसे बदल सकते हैं। और फिर जो हुआ वो एक मिसाल बन गया।
देखते ही देखते बेलापुर गांव की हर छत हरी भरी हो गई। शहर के वही व्यापारी जो गांव छोड़कर चले गए थे, अब सब्जियां खरीदने के लिए वापस आने लगे। हर परिवार फिर से कमाने लगा, आत्मनिर्भर बन गया। और बेलापुर अब छत वाली खेती के लिए पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। गांव के एक बुजुर्ग ने कितनी सही बात कही थी। ये सिर्फ खेती का तरीका नहीं बदला था, ये लोगों की सोच और उनकी पहचान बदल गई थी। उनकी छतें अब सिर्फ छतें नहीं थीं, वो उनके खेत थे, उनकी उम्मीदें थीं और उनका स्वाभिमान थीं। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि जब पुराने रास्ते बंद हो जाएं, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई नया रास्ता, कोई नया नजरिया हमारी सबसे बड़ी उम्मीद बन जाए। जरूरत है तो बस उस बदलाव को अपनाने की। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। बेलापुर के लोगों के लिए एक खाली छत उनकी उम्मीद और कमाई का जरिया बन गई। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे घरों में जो खाली जगह हैं, चाहे वो छत हो, बैल्कनी हो या कोई छोटा सा कोना, वो क्या बन सकती है।